हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पंकज कुमार वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में। और एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। और कक्षा 12 में हम जो है वो इस समय विस्तास जो हमारी बुक है, जिसको हम सप्लीमेंट्री के नाम से भी जानते हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और उस सीरीज में आज जो है वो हम सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस समय जो है हम वो सेकेंड पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। और सेकेंड पार्ट जिसका कि नाम है द टाइगर किंग। क्या नाम है बच्चों? द टाइगर किंग नाम है, द टाइगर किंग। तो द टाइगर किंग का हम फर्स्ट पार्ट उसका अध्ययन कर चुके हैं हम। आज जो है वो हम बच्चों के लिए उसका सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। तो आज जो है वो हम द टाइगर किंग का सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। सॉरी बच्चों। तो आज जो है बच्चों हम द टाइगर किंग जो हमारा लेसन है इसका सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। और इसके फर्स्ट पार्ट का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, जो पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, या तो जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो उन बच्चों से कहना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। और जिन बच्चों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो इसका फर्स्ट पार्ट अवश्य देख लें। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से बच्चे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहले पार्ट में बच्चों हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट का अध्ययन कर चुके थे, और आज जो है वो हम इसके सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं सो क्लियरली। इसमें कहानी होती है टाइगर किंग की। तो इसकी कुछ पीछे की कहानी को हम लोग जानते हैं सो क्लियरली, बहुत स्पष्ट रूप से। तो बच्चा जो होता है, जो टाइगर किंग होता है, जो टाइगर किंग होते हैं, जो जंग बहादुर होते हैं, जिनका जन्म हुआ होता है हाल ही में, जो अभी केवल 10 दिन के होते हैं, और 10 दिन का बच्चा जो होता है बहुत स्पष्ट रूप से बोलता है, बिल्कुल सही बोलता है, बिल्कुल साफ उसकी आवाज़ होती है। और जितने भी दरबार में लोग होते हैं वो उसको सुनते हैं तो बहुत आश्चर्य उन्हें होता है। और ये आश्चर्य वाली बात भी होती है बच्चों, क्योंकि 10 दिन का बच्चा जो होता है वो कैसे बोल पाएगा। लेकिन जो टाइगर किंग होते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलते हैं, और बोलते ही नहीं हैं, बहुत समझदारी वाली बातें भी करते हैं, बहुत ही बुद्धिमानी वाले क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो उनको देख करके, उनको सुन करके जितने भी दरबार में लोग होते हैं वो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास। द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स, जो मुख्य ज्योतिषी होता है, द चीफ माने मुख्य, एस्ट्रोलॉजर्स माने बच्चों ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर्स माने ज्योतिषी। जो मुख्य ज्योतिषी होता है टुक ऑफ हिज स्पेक्टल्स, वो अपने चश्मे को क्या करता है, निकालता है। टुक ऑफ मतलब अपने स्पेक्टल्स, चश्मे वगैरह, ठीक है, जो हम लोग चश्मे लगा लेते हैं उसको, वो अपने चश्मे को निकालता है। एंड गेज्ड माने होता है बच्चों देखना। गेज्ड माने देखना, मतलब बिल्कुल टकटकी लगाकर देखना, घूरना जिसे हम लोग बोलते हैं। और वो देखने लगता है इंटेंटली एट द बेबी, और वह उस बच्चे की तरफ बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने लगता है। किस बच्चे की तरफ? उस बच्चे की तरफ जिसका हाल ही में जन्म हुआ था, अर्थात टाइगर किंग की तरफ वो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने लगता है। क्यों? क्योंकि वह मुख्य ज्योतिषी जो होता है, जब वो देखता है कि यह बच्चा अभी केवल 10 दिन का हुआ है और यह बच्चा बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल रहा है, तो जब वो यह बात देखता है अपनी आंखों से तो उसको इस पर विश्वास नहीं हो पा रहा होता है। इसलिए वो बहुत आश्चर्यचकित होता है और उसकी तरफ देखने लगता है, और बहुत हक्का बक्का होता है, बिल्कुल आश्चर्यचकित होता है। मतलब ऐसे कैसे हो रहा है? केवल 10 दिन का बच्चा है जो वो कैसे बोल रहा है? तो बेबी उस बच्चे की तरफ बहुत ही वो ध्यानपूर्वक देखने लगता है। ऑल दोज हु वर
ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। और वो बच्चा क्या कहता है कि ऑल दोज, वे सभी, हु आर बॉर्न, जिनका जन्म हुआ है, विल वन डे हैव टू डाई, उनको एक दिन मरना होगा। तो इस पर कोई नई बात नहीं है, अर्थात वो ज्योतिषी कहता है, वो भविष्यवाणी करता है इस बच्चे के जीवन के बारे में भविष्यवाणी करता है कि इस बच्चे को एक दिन मरना होगा। तो वो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होती है। वो बच्चा कहता है इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है भाई, जिसका जन्म हुआ है तो उसकी तो मौत होनी ही होनी है, या तो निश्चित है या सभी को पता है। तो यही बात कहता है, ऑल दोज हु आर बॉर्न, वे सभी जिनका जन्म हुआ है, विल वन डे हैव टू डाई, उनको एक दिन मरना होगा, अर्थात उनकी एक दिन मौत हो जाएगी। वी डू नॉट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, और मुझे तुम्हारी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। बी डू नॉट नीड, मुझे आवश्यकता नहीं है, योर प्रेडिक्शंस, तुम्हारी भविष्यवाणी की, टू नो दैट, यह जानने की। अर्थात वो कहता है कि मुझे तुम्हारी भविष्यवाणी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्रेडिक्शंस माने होता है बच्चों भविष्यवाणी, प्रेडिक्शंस माने भविष्यवाणी, ठीक है। वो ज्योतिषी कुछ भविष्यवाणी करता है, उस बच्चे के पूरे जीवन के बारे में बताता है। तो वो कहता है कि जिनका जन्म हुआ है उसको एक दिन मरना है, तो मुझे तुम्हारी भविष्यवाणी की कोई भी आवश्यकता नहीं है, या मैं खुद जानता हूँ। देयर वुड बी सम सेंस, इसमें कोई काम की बात तब होगी, देयर वुड बी सम सेंस इन इट, इसमें कोई सेंस अर्थात इसमें कोई काम की बात तब होगी, इफ यदि यू कुड टेल, यदि तुम बता सकते हो, इफ यदि यू कुड टेल अस, यदि तुम हमें बता सकते हो, द मैनर ऑफ दैट डेथ, उस मौत का मैनर क्या होगा, तरीका क्या होगा। भाई जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत होनी है, यह तो पक्का है, लेकिन तो आप मुझे यह क्यों बता रहे हो जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत होनी है, यह तो सही बात है, यह मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये तुम बताओ कि मेरी मौत कैसे होगी, उसका तरीका क्या होगा, मतलब वो किस प्रकार मेरी मौत होगी। अगर यह बात मुझे तुम बता सकते हो तो यह बात तो ठीक है, तो यह कुछ काम वाली बात है। तो वो कहता है यदि यू कुड टेल अस, यदि तुम मुझे बता सकते हो, दैट द मैनर ऑफ दैट डेथ, मौत का तरीका बता सकते हो, यदि मौत का तुम्हें पता है कि मौत कैसे होनी है, तो वो तो सही बात है। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड, द रॉयल, राजसी इन्फेंट वन होता है शिशु, वह राजसी जो शिशु होता है, वह बच्चा जो होता है, अटर्ड, वो कहता है दीज वर्ड्स, इन शब्दों को, इन हिज लिटिल एक्सक्यूजी वॉइस, इस बहुत ही पतली सी आवाज़ में। वह जो बच्चा होता है 10 दिन का, उसकी आवाज़ कैसी होगी, बहुत पतली सी आवाज़ होती है। तो वो बच्चा जो होता है, द रॉयल इन्फेंट, वह जो राजसी जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, अटर्ड, वो कहता है दीज वर्ड्स, इन शब्दों को, इन हिज लिटिल एक्सक्यूजी वॉइस, अपनी पतली आवाज़ में इन शब्दों को कहता है। तो जैसे ही वहाँ के लोग यह बात सुनते हैं तो सभी हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य ज्योतिषी होता है, चीफ माने मुख्य और एस्ट्रोलॉजर्स माने ज्योतिषी, मुख्य ज्योतिषी मतलब बहुत से ज्योतिषी थे, लेकिन वहाँ पे एक मुख्य ज्योतिषी था जो प्रमुख था, तो वही उसके बारे में कहता है, उसकी जीवन को लेकर भविष्यवाणी करता है। तो मुख्य ज्योतिषी जो होता है, प्लेस्ड हिज फिंगर, वो अपनी उंगली को रख लेता है, ऑन हिज नोज, अपनी नाक पर। जो मुख्य ज्योतिषी होता है वो अपनी उंगली को अपने नाक पर रख लेता है, इन वंडर, आश्चर्य में, वंडर मतलब आश्चर्य में। जब वो सुनता है कि बच्चा कैसे बोल रहा है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है, अपनी वो उंगली को अपने नाक पर रख लेता है। ए बेबी, एक जो बच्चा होता है, बैरली 10 डेज ओल्ड, जो केवल अभी 10 डेज का है, 10 दिन का है,
वो सोच रहा है ए बेबी, एक जो बच्चा है बैरली 10 डेज ओल्ड, जो अभी केवल 10 दिन का हुआ है, ओपन्स इट्स लिप्स, वो अपने होठों को खोलता है, मतलब अपने होठों को खोलता है इन स्पीच, और कहता है कुछ, मतलब होठों को खोलता ही नहीं है बल्कि कुछ कहता भी है। स्पीच, स्पीच माने होता है भाषण, मतलब कुछ बोल रहा है, कुछ वो भाषण कह रहा है, कुछ वो बातें कह रहा है। नॉट ओनली दैट, केवल यही तक नहीं, मतलब केवल यही नहीं, केवल बोल ही नहीं रहा है, और आगे क्या है, इट आल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, परंतु वह रेजेस मतलब वो पूछ रहा है इंटेलिजेंट बुद्धिमानी वाले क्वेश्चंस, प्रश्न। तो जो मुख्य ज्योतिषी होता है उसे बहुत आश्चर्यचकित होता है, वो बहुत उसे आश्चर्य होता है कि केवल एक जो बच्चा है वो केवल अभी 10 दिन का हुआ है, 10 डेज, केवल 10 दिन का हुआ है। इट्स लिप्स इन स्पीच, वो अपने होठों को खोलता है और बोलता है, कुछ कुछ बातों को कहता है, और यहीं तक नहीं, मतलब यही नहीं, नॉट ओनली दैट, केवल यही नहीं, इट आल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वह बोलता तो है लेकिन इसमें और आश्चर्य वाली बात यह होती है कि वो बहुत ही बुद्धिमानी भरे जो प्रश्न होते हैं उनको पूछता है। इतना होनहार बच्चा था, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, मतलब उस पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। इनक्रेडिबल मतलब, इनक्रेडिबल का मतलब है बच्चों अविश्वसनीय, मतलब ऐसी बातें जिस पर हमको विश्वास नहीं होता है। वहाँ पर सभी लोग अपनी आंखों से देख रहे थे, सुन रहे थे अपने कानों से, लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो वहाँ का जो नज़ारा जो था वो अविश्वसनीय था, इनक्रेडिबल था। रेदर लाइक द बुलेटिन, और वो कुछ इस प्रकार का था, रेदर लाइक द बुलेटिन, वो इस प्रकार का था जैसे कोई बुलेटिन होता है, बुलेटिन्स होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, इशूड बाय द बार ऑफिस, जो बार ऑफिस से, बार ऑफिस मतलब युद्ध का जो ऑफिस होता है, युद्ध घर से जो जो सूचनाएं होती हैं उनको क्या इशू किया जाता है, जारी किया जाता है। यह कुछ इस प्रकार का था कि जिस प्रकार जो वार ऑफिस होता है, जो युद्ध घर होता है, युद्ध गृह होता है, उससे बहुत सी सूचनाओं को जारी किया जाता है, यह इस प्रकार का होता है, क्योंकि इस पर भी लोगों को विश्वास नहीं होता है। देन फैक्ट, यह तथ्य जो है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स, जो मुख्य ज्योतिषी जो था, टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, वो अपनी नाक से उंगली को हटाता है, वो कुछ देर वहाँ पर अपनी नाक पर उंगली रखता है और सोचता है, फिर वो क्या करता है, टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, अपनी नाक से उंगली को हटाता है, एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, फिक्स्ड हिज आइज, अपनी आंखों को वो फिक्स कर लेता है, अपनी दृष्टि को वो डालता है अपॉन द लिटिल प्रिंस, छोटे राजकुमार पर, अर्थात फिर वो क्या करता है, फिर वो अपनी दृष्टि को राजकुमार की तरफ लेकर जाता है, अर्थात वो राजकुमार की तरफ देखने लगता है। आगे क्या कहता है, द प्रिंस वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ द वुल, कि जो राजकुमार जो है, अर्थात यह बच्चा जो है, इसका जन्म जो है वो ऐसे समय में हुआ है, ऐसे नक्षत्र में हुआ है, ऑफ द बुल, बुल माने क्या पर है, यहाँ पर बुल माने होता है राशि है, मतलब वृषभ राशि, बुल माने वृषभ राशि। तो वो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी कहता है, द प्रिंस, या राजकुमार जो है, वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, कि मतलब उनका जन्म जो है वृषभ राशि में हुआ है। द बुल, वृषभ, द बुल मतलब बैल, एंड द टाइगर, और जो टाइगर हैं, आर इनेमीज, वो इनके शत्रु हैं। इनका जन्म जो है वो वृषभ राशि में हुआ है, ऐसे नक्षत्र में हुआ है, मतलब वो कौन सा नक्षत्र था, वो वृषभ नक्षत्र था, मतलब ऐसा नक्षत्र था, और इस समय इनका जन्म हुआ है, तो इनकी राशि जो, इनका जो नक्षत्र है वो वृषभ राशि में हुआ है, ठीक है। और इनके शत्रु जो हैं वो बुल मतलब बैल, और टाइगर जो है वो इनके शत्रु हैं, आर इनेमीज, इनके शत्रु हैं। देयरफॉर, इसीलिए, डेथ, मौत जो है, कम्स, वो आएगी, फ्रॉम द टाइगर, टाइगर से, ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा। तो ज्योतिषी जो होता है वो कहता है कि इनका जन्म जो है वो ऐसे नक्षत्र में हुआ है, वृषभ
राशि है, वृषभ राशि में हुआ है। तो इनके जो दुश्मन जो हैं वो बैल और टाइगर हैं, इसीलिए बैल और टाइगर से इन्हें बच के रहना है, सावधान रहना है। और इसीलिए इनकी मौत का कारण जो है वो कौन बनेगा? टाइगर बनेगा। वह मुख्य ज्योतिषी जो होता है वो बताते हैं, वो अपनी भविष्यवाणी करते हैं। आगे देखो, यू मे यू मे थिंक दैट यू मे थिंक तुमने शायद सोचा होगा दैट कि क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर, कि जंग जंग बहादुर जो हैं, जो क्राउन प्रिंस है, क्राउन प्रिंस का मतलब राज्य के उत्तराधिकारी राजकुमार। क्राउन प्रिंस मतलब राज्य के उत्तराधिकारी राजकुमार जंग जंग बहादुर, जिनका नाम जंग जंग बहादुर था, जिनको हम टाइगर किंग के नाम से भी जानते हैं। तो तुमने सोचा होगा कि राज्य के जो उत्तराधिकारी जो राजकुमार हैं जंग जंग बहादुर, बाज थ्रोन इनटू ए क्वैक, वो मतलब थ्रोन इनटू बाज थ्रोन इनटू ए क्वैक, वो मतलब डर गए होंगे। क्वैक मतलब वो डर गए होंगे। व्हेन ही हियर द वर्ड, जब उन्होंने सुना होगा शब्द, क्या शब्द सुना होगा? टाइगर। जब उन्होंने टाइगर शब्द सुना होगा तो कि जब कि जब उन्होंने टाइगर शब्द सुना होगा उस ज्योतिषी के मुंह से, तो मतलब वो डर गए होंगे। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपेंड, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाई आप सोच रहे होंगे कि जैसे ही उसने ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारी मौत टाइगर से होगी, टाइगर तुम्हारा शत्रु है, तो राजकुमार डर गए होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ, चलिए देखते हैं आगे। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपेंड, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो राजकुमार जो होते हैं बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। एज सुन एज ही हेयर्ड, एज सुन एज जैसे ही हेयर्ड वो सुनते हैं, इट्स प्रोनाउंस्ड वो घोषणा करते हैं, मतलब वो कहते हैं, मतलब जैसे ही उन्होंने सुना अरे कि टाइगर जो है वो मेरा शत्रु है, टाइगर से मुझे बच के रहना है, जैसे ही वो सुनते हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं? द क्राउन प्रिंस, जो राज्य के उत्तराधिकारी प्रिंस होते हैं, जो राजकुमार होते होते हैं, गैप ए डीप ग्राउल, वो गुर्रा कर कहते हैं, डीप ग्राउल मतलब गुर्राते हुए कहते हैं, टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स। टेरिफाइंग, टेरिफाइंग माने होता है मतलब डराने वाले, भयंकर। टेरिफाइंग जो भयंकर, जो डराने वाले वर्ड्स शब्द जो होते हैं, इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स वो उनके होंठों से निकलते हैं। जैसे ही वो सुनते हैं कि टाइगर, टाइगर से मुझे सावधान रहना है, तो वो क्या कहते हैं? तो बहुत ही भयानक शब्द जो होते हैं वो उनके मुंह से निकलते हैं। क्या कहते हैं? लेट टाइगर्स बी वेयर, कि लेट टाइगर्स बी वेयर, टाइगरों को सावधान हो जाना चाहिए। लेट टाइगर्स बी बेयर, कि टाइगरों को सावधान हो जाना चाहिए, मुझसे टाइगर सभी सावधान हो जाएं, क्योंकि मुझसे टाइगर अब नहीं बचेंगे। दिस अकाउंट दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधीपुरम, यह घटना जो थी वो प्रतिबंधीपुरम में केवल एक अफवाह की तरह फैल रही थी। मतलब यह घटना जो थी वो प्रतिबंधीपुरम क्या है? प्रतिबंधीपुरम एक राज्य है जिसके टाइगर किंग जो थे, राज्य मतलब जहाँ पर टाइगर किंग जो थे वो राज्य करते थे, तो यह उनके राज्य का नाम है। तो यह घटना जो थी, पूरी घटना जो थी, दिस अकाउंट, यह घटना जो थी, इज ओनली ए र्यूमर, र्यूमर माने अफवाह, र्यूमर माने अफवाह, वो अफवाह की तरह, वो केवल अफवाह थी जो पूरे प्रतिबंधीपुरम में क्या थी, वो फैली हुई थी। बट विद हाइंडसाइड, बट परंतु विद हाइंडसाइड वी में कंक्लूड, लेकिन इसकी पीछे की घटनाओं को जब हम देखते हैं तो हम वी में कंक्लूड, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वट विद हाइंडसाइड, लेकिन इसकी जो पीछे की घटनाओं को हम देखते हैं, इसकी जो पीछे की घटनाएं जो होती हैं उनके बारे में हम देखते हैं, तो बी में
कंक्लूड, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रू, कि उसमें कुछ सच्चाई है, मतलब इस यह जो है कुछ सच्चाई पर आधारित है, यह बात जो है इसमें कुछ सच्चाई है। द क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर, जो क्राउन प्रिंस जो थे जंग जंग बहादुर, ग्रू टेलर, वो धीरे धीरे बड़े होते गए। जो क्राउन प्रिंस जो थे, जो राज उत्तराधिकारी, जो राज्य के उत्तराधिकारी राजकुमार जो थे जंग जंग बहादुर, ग्रू टेलर, वो धीरे धीरे बड़े होते गए एंड स्ट्रोंगर, और धीरे धीरे स्ट्रोंग होते गए, धीरे धीरे शक्तिशाली होते गए। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, मतलब और प्रतिदिन वह बच्चा जो था वो धीरे धीरे बढ़ता गया और धीरे धीरे वो शक्तिशाली होता गया। नो अदर मेरिकल, नो कोई अदर दूसरा मेरिकल, चमत्कार जो था, मार्क्ड हिज चाइल्डहुड, इनके चाइल्डहुड को छोड़ करके, डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। क्या कह रहे हैं इसमें? इसमें कह रहे हैं कि दूसरा कोई चमत्कार जो था, मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट, इनके चाइल्डहुड के लिए, चाइल्डहुड माने होता है बच्चों बचपन, इनके बचपन के दिनों में जो चमत्कार घटित हुआ था उसको छोड़कर कोई भी ऐसी घटना बाद में नहीं घटित होती है। द इवेंट, ऐसी कोई भी घटना बाद में नहीं घटित होती है, ऑलरेडी डिस्क्राइब, जिसका मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। वह क्या हुआ था इनके चाइल्डहुड में? इनके चाइल्डहुड में वही घटना घटी थी कि यह बच्चा जो होता है 10 दिन का होता है और बोलने लगता है, तो जितने भी दरबार में लोग होते हैं वो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इसके बाद ऐसी कोई भी घटना जो होती है वो इनके मतलब जीवन में नहीं घटित होती है। द बॉय, यह बच्चा जो था, ड्रंक, वो पीता है, द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता है। यह बच्चा जो था, द बॉय, यह बच्चा जो था अर्थात राजकुमार जो थे, वो ड्रंक, वो पीते थे, द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, एक अंग्रेजी गाय का दूध पीते थे, वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नानी, और उनका एक इंग्लिश नानी मतलब एक इंग्लिश महिला ने उनका क्या किया था, वॉट अप मतलब पालन पोषण किया था। एक जो अंग्रेजी महिला जो थी, जो इंग्लिश महिला जो थी, अंग्रेज थी, उसने ही राजकुमार का पालन पोषण किया था। टॉटेड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और इसको एक इंग्लिश मैन के द्वारा पढ़ाया गया था। टॉटेड मतलब इसको पढ़ाया गया था, एक इंग्लिश मैन के द्वारा इसको पढ़ाया गया था। मतलब इसके बचपन में जितनी भी काम जो थे वो सब अंग्रेजों ने सिखाए, वो सब अंग्रेजी काम करता था, अंग्रेजी, ठीक है, इंग्लिश से प्रभावित थे। सा नथिंग, इन्होंने कुछ भी नहीं देखा था, सा नथिंग, इन्होंने कुछ भी नहीं देखा था, बट इंग्लिश फिल्म्स, केवल अंग्रेजी फिल्में के सिवाय इन्होंने कुछ भी नहीं देखा था। अर्थात यहाँ जो थे वो अंग्रेजी फिल्म देखते थे। सा नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था, बट इंग्लिश फिल्म, अंग्रेजी फिल्मों के सिवाय इन्होंने कुछ भी नहीं देखा था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, एग्जैक्टली वास्तव में, एज द क्राउन प्रिंस ऑफ, जैसे कि सभी क्राउन प्रिंस किया करते थे। क्राउन प्रिंस मतलब राज्य के उत्तराधिकारी जो प्रिंसेस जो थे, राजकुमार जो थे, ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, कहने का मतलब है जितने भी भारत के राज्य थे और उन भारत के राज्यों के जितने भी राजकुमार थे वो सब यही किया करते थे, तो इन्होंने भी यही किया था। भाई उस समय का प्रचलन रहा होगा कि जो अंग्रेज़ जो हैं उनको सिखाएं, पढ़ाएं, ठीक है, और उनका पालन पोषण जो है वो एक अंग्रेजी तरीके से किया जाए। तो जो जंग जंग बहादुर जो थे, जिनको हम टाइगर किंग के नाम से जानते हैं, इनका भी पालन पोषण जो था वो अंग्रेज लोगों ने किया, अंग्रेजों ने किया, जैसा कि उस समय प्रचलन रहा होगा। When did he came of came of एज एट 20, जब वह 20 वर्ष के हो गए, अर्थात जब वे 20 वर्ष के हो गए, 20 वर्ष के हो गए, जब धीरे धीरे उनकी आयु 20 वर्ष की हो गई, द स्टेट, तो वह राज्य,
which had been with the court of wards। तो वह राज्य which had been with the कोर्ट ऑफ वार्ड्स, जो कोर्ट के अधीन था। भाई जब राजकुमार छोटे थे तो उनका राज्य जो था वो कोर्ट के अधीन था, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं, जब ये 20 वर्ष के हो जाते हैं तो क्या होता है, अनटिल देन, तब तक इनका राज्य जो होता है वो कोर्ट के अधीन था। मतलब जब ये छोटे थे तो इनका राज्य जो था वो कोर्ट के अधीन था, ठीक है, कोर्ट इनका राज चलाता था। लेकिन जब ये बड़े होते हैं तो क्या होता है, कैम इनटू हिज हैंड, वो इनके हाथों में आ जाता है। भाई जब ये बड़े हो जाते हैं, अपने राज्य की देखभाल स्वयं कर सकते हैं, तो सारा राज्य जो होता है वो उनके अधीन कर दिया जाता है। बट परंतु एवरीवन इन द किंगडम, बट परंतु एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, इन द किंगडम, राज्य का, राज्य में जितने भी लोग जो थे वो प्रत्येक लोग क्या करते थे, रिमेंबर्ड, उनको याद था, वो याद करते थे, उनको याद था द एस्ट्रोलॉजर्स, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, तो उनको याद था द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी उनको याद थी कि मतलब जब इनका जन्म हुआ था तो उस ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की थी। तो राज्य के जितने भी लोग थे उनको उस बारे में याद था। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस, बहुत से लोग जो थे, मैनी कंटिन्यूड, बहुत से लोग जो थे वो कंटिन्यूड, लगातार डिस्कस, इस पर चर्चा भी करते रहते थे। भाई जब इनका जन्म हुआ था तो यह भविष्यवाणी की गई थी, तो बहुत से लोग इस पर चर्चा किया करते थे। द मैटर, इस मामले पर, इस तथ्य पर बहुत से लोग जो थे वो चर्चा किया करते थे। स्लोली, धीरे धीरे क्या हुआ, इट, यह, कैम टू द महाराज एयर, महाराज के कानों तक यह बात जो होती है वो पहुंच जाती है। भाई जब कोई भी बात होती है, गांव कस्बे में कोई जब बात होती है तो धीरे धीरे वह बात जो होती है वो फैल जाती है। तो लोग जो थे वो आपस में बातचीत करते थे कि इनका जब जन्म हुआ था तो भविष्यवाणी की गई थी कि इनकी मौत जो है वो टाइगर से होगी। तो यह धीरे धीरे बात जो होती है महाराज के कानों तक पहुंच जाती है। तो यहाँ तक बच्चों हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब आज की क्लास में हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे। और आपको यह वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य दें। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। और बहुत जल्द ही हम इसका पार्ट 3 आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।